नवरात्रि का पहला दिन था। शाम के करीब 6 बजे पास के मंदिर दुर्गा भवानी शक्तिपीठ में पूजा पाठ चल रहा था। सामने लगी मेले में लोग घूमकर अपनों से मिलकर खुशियां बांट रहे थे। तभी मोड़ पर स्थित एक घर से एक के बाद एक 9 गोलियों की आवाज़ से आसपास थर्रा उठा। सभी भागे भागे घर के पास पहुंचे और दरवाजे खोलकर अंदर झांककर देखने लगे। अंदर का नज़ारा देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। लोगों ने देखा कि घर के अंदर अलग अलग हिस्सों में 2 छोटे छोटे बच्चे समेत 4 लोगों की लाश पड़ी है और वो लाश सरकारी स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी भारती, लगभग 5 साल की बेटी सृष्टि और 1.5 साल की दूसरी बेटी लाडो की थी। अपराधी ने घर में घुसकर एक साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बात जल्द ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और घटना ने तूल पकड़ लिया। जहां समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, रावण सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने इस विपत्स घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए। बात सरकार की साख पर आ गई। सीएम योगी ने घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ समेत वरीय अधिकारियों के 5 टीमों को लगा दिया। जहां 48 घंटे बाद जब सच्चाई सामने आई तो जानकर सभी दंग रह गए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। हमारे क्राइम की कहानी की इस एपिसोड में बातें करेंगे 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के ज़िला अमेठी में हुए शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे का चौथे हत्याकांड की, जहां पत्नी की दूसरे मर्द से अवैध संबंध ने पूरे परिवार को एक साथ खत्म कर दिया। यूपी पुलिस को कैसे हत्यारों की सुराग हाथ लगी और कैसे अपराधी के पास नाटकीय अंदाज में एसटीएफ पहुंची, इसकी सच्ची कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इससे आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा, जिससे आपके लिए हर रोज़ इसी प्रकार क्राइम की कहानी लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में एक थाना लगता है गदागंज, और गदागंज थाना क्षेत्र का एक गांव है सुदामापुर, जहां सुदामापुर निवासी राम गोपाल भारती के बेटे सुनील कुमार गरीबी और बेरोजगारी के कारण ईंट भट्ठे पर काम करते थे। पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने मजदूरी को ही अपना भाग्य समझकर ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने लगा, जहां ईंट भट्ठे पर ईंट पाथने का काम किया करता था और समय अनुसार नरेगा में भी काम करता था। एक समय ऐसा भी आया कि उसने मेहनत मजदूरी कर एक दुकान खोली। सुनील कुमार के पिता राम गोपाल भारती बताते हैं कि उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। घर में इकलौता कमाने वाला होने की वजह से वे मजदूरी भी करते थे और समय निकालकर पढ़ाई लिखाई भी करते थे। इसी बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहाली निकली, जहां कड़ी मेहनत के दम पर सुनील कुमार का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उसने यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया और 1 साल तक ड्यूटी करने लगे। पुलिस की नौकरी में उसका मन नहीं लगा तो उसके बाद उसने सरकारी शिक्षक बनने की ठानी और परीक्षा निकालकर सरकारी शिक्षक भी बन गए। सुनील कुमार की शुरुआत में तैनाती रायबरेली में ही थी, लेकिन दिसंबर 2020 में अमेठी स्थानांतरण हो जाने पर वह यहां आकर किराए के मकान में रहने लगे। कहते हैं कि शिक्षक सुनील कुमार भारती के जीवन में मुसीबत शिक्षक बनने के बाद से ही शुरू हुआ। सुनील की शादी 2 अप्रैल 2016 को पूनम से हुई। शादी के बाद उसे 2 बेटियां हुई, सृष्टि और लाडो। हर महीने अच्छी खासी सैलरी आने की वजह से परिवार के सभी खर्चे समय पर पूरा हुआ करता था, जिससे सभी सदस्य खुश थे। तभी 2020 में शिक्षक की नौकरी लगने के कारण सुनील भारती पत्नी पूनम और बच्चे के साथ रायबरेली शिफ्ट कर गए। वहाँ उनकी मुलाकात चंदन वर्मा से हुई। चंदन वर्मा उनका पड़ोसी था, जो छोटे मोटे काम पड़ने पर उसकी मदद किया करता था और साथ ही पत्नी पूनम की भी मदद किया करता था। कहते हैं कि इसी दौरान पूनम भारती और चंदन वर्मा के बीच नज़दीकियां बढ़ गई
और दोनों घंटों वीडियो कॉलिंग के जरिए एक दूसरे से बातें किया करते थे। वहीं कुछ मीडिया ने खबर छापी है कि दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। खैर, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इस बीच 1 अप्रैल 2024 को सुनील ने घर बनाने के लिए रायबरेली में पत्नी पूनम के नाम करीब 2 कट्ठा ज़मीन खरीदी और उसने चंदन को गवाह बनाया। कहते हैं कि यहीं से पूनम और चंदन के बीच भी मनमुटाव शुरू हो गया। सुनील की मां और पूनम की भाई बताते हैं कि चंदन चाहता था कि सुनील की कमाई और ज़मीन लेकर पूनम अपना पति छोड़कर उसके साथ जाकर शादी कर ले। वहीं दूसरी तरफ सुनील को जब पत्नी की अवैध संबंध का पता चला तो दोनों के बीच कहासुनी और मनमुटाव होने लगा। इसी बीच पूनम ने चंदन वर्मा के खिलाफ 18 अगस्त 2024 को रायबरेली के एक कोतवाली में तहरीर दिया, जिसमें जाति सूचक शब्द, गाली गलौज, छेड़छाड़ और परेशान करने जैसे गंभीर मामले एफआईआर में दर्ज कराई गई। पुलिस ने चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। मामला बढ़ता देख शिक्षक सुनील भारती ने अपना ट्रांसफर रायबरेली से अमेठी के कंपोजिट विद्यालय पनहोना में करवा लिया और रहने के लिए शिव रतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरबा भवानी में दुर्गा भवानी शक्तिपीठ मंदिर के पास किराए पर मकान ले लिया। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत जब तक जड़ से ख़त्म ना हो जाए, चाहे आप जहां भी जाएं, मुसीबत कम नहीं होता। उधर चंदन वर्मा गुस्से से और सनकी बन गया और पता लगाते लगाते शिक्षक सुनील भारती के घर तक वो पहुंच गया। और 3 अक्टूबर 2024 को जब नवरात्रि का पहला दिन था, शाम के करीब 6 बजे पास के ही मंदिर दुर्गा भवानी शक्तिपीठ में पूजा चल रहा था। सामने लगी मेले में लोग घूमकर अपनों से मिलकर खुशियां बांट रहे थे, तो वे वहां पहुंचे, अपनी बुलेट को दूर खड़ा कर दिया और वहां से पैदल चल के शिक्षक सुनील भारती के घर तक पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, जो वहां सामने मिला उसे वे गोली से भून दिया और वहां से वे भाग खड़े हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया तो पता चला कि उसने शिक्षक को 3 गोली मारी, पत्नी पूनम को 2 गोली और छोटे छोटे बच्चों को 1-1 गोली मारी। बात जल्दी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। घटना ने तुल पकड़ लिया, जहां समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण, सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं ने इस विभत्स घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए। बात सरकार की साख पर आ गई। सीएम योगी ने घटना के आरोपी को पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ समेत वरीय अधिकारियों के 5 टीमों को लगा दिया, जहां 48 घंटे बाद अपराधी चंदन वर्मा को एसटीएफ ने शुक्रवार को देर रात लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपी के पास से एसटीएफ ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक बरामद की। चंदन वर्मा ने घटना को अंजाम देने की बातें स्वीकार कर लिया है। साथ ही उसने बताया कि उसका और शिक्षक की पत्नी से वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों से वे मुझसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए हमने उसको जान से मार दिया। ऐसा स्टेटमेंट चंदन वर्मा की है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना बड़ा है कि आप लोग कभी भी अपराध को बढ़ावा ना दें, ना ही अपराध करें, क्योंकि अपराध करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं होता है। घटना तो कोई एक व्यक्ति अंजाम देता है, लेकिन उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारा न्यूज़ चैनल वी आवर्स न्यूज़ को जाकर के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, उसे ऑन कर दें, ताकि जब भी कभी हम न्यूज़ चैनल पर डालें सीधे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर इस वीडियो को आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, शब बखैर।